हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड द फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इस एक्सरसाइज में हमें ग्राफिकली सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। मतलब एक मैथमेटिक क्विज हुआ जिसमें 10 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया क्लास 10th के। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। और बोला कि जो 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में, उसमें से जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज़ की मात्रा में 4 ज़्यादा है। मतलब जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज़ की मात्रा में 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब बताना है नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे होगा। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। हमने गर्ल्स को एज्यूम किया कि कितने होंगे, एक्स होंगे। एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब कंडीशन दे रखी थी कि क्लास 10th के हमने कितने बच्चे लिए हैं, 10 जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर x गर्ल्स हैं और y बॉयज़ हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 10 ही तो आएगा। बिल्कुल, x प्लस वाई 10 आएगा। तो ये मेरी एक सिचुएशन हो गई और ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। या इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इससे पहले भी कोड लिया है। दूसरा सिचुएशन क्या है कि इसमें बोला गया, कंडीशन दे रखा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितने ज़्यादा है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x लिया है, तो x इज इक्वल्स टू अब कितने थे बॉयज़ पे, जो बॉयज़ की संख्या कितने हमने मानी है y, और कितने ज़्यादा है गर्ल्स, +4। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो ये दो कंडीशन दे रखा था, दोनों कंडीशन से मैंने दो इक्वेशन बना ली। तो ये मेरे इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं इंडिविजुअली इनके कोऑर्डिनेट्स लूँगा ग्राफ के लिए। तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए। जब x की वैल्यू मैंने 4 लिया तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 4 रख दूंगा तो 4 ज़्यादा का माइनस कर देगा तो y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू मैंने 3 ली है तो 4 y की वैल्यू क्या आएगी, अगर 4 इधर जगह माइनस होगा तो -1 आएगा। जब x की वैल्यू मैंने 2 लिया है तो y की वैल्यू -2 आएगी। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं। सेम अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें जब कोऑर्डिनेट मैंने x की वैल्यू 5 ली है तो y की वैल्यू 5 इधर जाके माइनस कर देगा, तो 10 में से 5 गया 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 4 ली है तो 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 6 ली है तो 10 में से 6 गया 4, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इसी कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ तक है, 4 3 2 5 6 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक ले लेता हूँ। फिर माइनस में भी है नहीं, वाई एक्सिस कहाँ तक है, -1 -2 और 6 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वाई एक्सिस के लिए। माइनस में भी है -1 -2, तो -1 -2। ओके, अब कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ 4,0 4,0 समथिंग यहाँ पर होगा, ये मैंने लिख दिया 4,0। दूसरा 3,-1 3,-1 ये यहाँ पर आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ 3,-1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। दूसरा है 2,-2 2,
2, ये समथिंग यहाँ पर आएगा। इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 2, -2। और अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ सीधा तो ये ड्रॉ होगा, ये ऐसे ड्रॉ होगा। अब फिर सेकंड इक्वेशन कोऑर्डिनेट देखता हूँ 5, समथिंग यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 5, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4, 6 समथिंग यहाँ पर आएगा, तो इसको लिख देता हूँ 4, 6। तीसरा कोऑर्डिनेट 6, 4 समथिंग यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ 6, 4। अब इसको ड्रॉ करेंगे, तो मैं ड्रॉ करूँगा तो ये ड्रॉ होगा ऐसे, ये पॉइंट थोड़ा ऐसे आएगा। और ये यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा, ये तो मैंने अब ये प्लेन पेपर में बनाया, अब इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ कीजिएगा तो ये आपका जो ये आएगा आंसर 7,3 आएगा इस कोऑर्डिनेट। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों लाइन की, ये 7,3 होगा। और जब इसको आप बिल्कुल पर्टिकुलर स्केल लेके ग्राफ आप बिल्कुल ग्राफ पे बनाइएगा तो बिल्कुल यही कोऑर्डिनेट्स आएगा 7,3। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, तो ये हमारी 7, ये x है और ये y है। तो x हमने क्या माना था, गर्ल्स, तो गर्ल्स की वैल्यू आंसर x आ जाएगी 7, और y है मेरा 3, तो बॉयज़ की मात्रा आ जाएगी 3। तो गर्ल्स कितने थे 7 और बॉयज़ कितने हैं 3। अब इसमें सेटिस्फाई भी करते हैं इक्वेशन को। देखिए 7 + 3 10, और गर्ल्स कितनी ज़्यादा थी बॉयज़ से, 4 ज़्यादा। तो बॉयज़ कितने 3 और गर्ल्स 7, तो कितने ज़्यादा, 4 ज़्यादा। तो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है, जिसको नोट कर लीजिए। और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर 7 पेंसिल्स 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन लिया है तो उसको 50 रुपये लगा है, और फिर 7 पेंसिल और 5 पेन लिया है तो 46 रुपये लगा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन, और 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट बताना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x, मतलब एक पेंसिल की कितनी रुपये होंगे, 7 रुपये, x रुपीज़ हमने मान लिया। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹y, और एक पेन का y रुपीज़ मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहली जो कंडीशन दे रखी है कि 5 पेंसिल और 7 पेन कितने रुपये लगे, 50 रुपये। तो 5 पेंसिल है, एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल कितनी होगी 5x, और एक पेन की कॉस्ट y है, तो 7 पेन की कॉस्ट होगी 7y। तो 5x + 7y दोनों को हम जोड़ देंगे तो 50 रुपये लगे टोटल। तो 5x + 7y = 50, इक्वेशन नंबर 1। सेम दूसरी कंडीशन भी दे रखी थी कि 7 पेंसिल 5 पेन कितने लगे 46। तो एक पेंसिल का रेट है x रुपये, तो 7 का होगा 7x, एक पेन का रेट है y रुपीज़, तो 5 पेन का होगा 5y, और दोनों को रेट को प्लस करके 46 ही लगाएं। तो 7x + 5y = 46। अब इन दोनों को इंडिविजुअली कोऑर्डिनेट्स लेंगे यहाँ पे। देखिए जब ये 5x + 7y = 50 का कोऑर्डिनेट, जब हमने x की वैल्यू 3 ली है तो 5 3 = 15, और 15 में से 15 माइनस हो जाएगा, यहाँ इधर जाके साइन चेंज हो जाता है अगर हम लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड भेजते हैं, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 50 में से 15 गया, क्योंकि 5 3 = 15, तो 35 आएगा, और फिर ये 7 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 × 5 = 35, तो ये आपका 5 आ जाएगा। सेम जब मैंने x की वैल्यू 10 ली है, 5 दाम 50, ये इधर जगह माइनस कर देगा तो 7y = 0 आएगा, तो y की वैल्यू 0 जाएगी, क्योंकि 0/7 जाएगा तो 0 ही रहेगा। x = -4 इधर लिया है तो -4 क्या होगा, 5 4 = 20, -20, और -20 इधर जाके +20 हो जाएगा, तो 50 और 20 70, और 7y = 70, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि 70/7 तो 7 दम 70, तो 10 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, 7x + 5y = 46। जब x की वैल्यू 3 ली है, 7 × 3 = 21, फिर 21 46 में से माइनस कर देंगे, तो 46 में से 21 गया, कितना बचा 25, तो 5y = 25। ये देखिए ये आएगा फिर 5y = 25, तो y की वैल्यू 5, तो ये कोऑर्डिनेट्स निकल गया 3 5। जब x की वैल्यू मैंने 8 लिया है तो 7 8 56,
और 56 तो 46 में से माइनस कर देंगे तो ये आएगा -10 और ये है 5y, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। दूसरा है जब मैंने -2 लिया x की वैल्यू तो 7 दूनी 14, वही माइनस का, और -14 इधर जाके क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 60, तो y की वैल्यू हो जाएगी 12, क्योंकि इधर डिवाइड करते हैं 12 25 60 हो जाता है। तो ये भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। इसमें माइनस भी है, माइनस है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में भी है। तो ये मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस में कहाँ तक है, 10 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स एक्सिस। ये मेरा -1 -2 -3 -4 और -5 ये यहाँ तक आ गया। उसके बाद है वाई एक्सिस में कहाँ तक है, पॉजिटिव तो 10 तक है और -2 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तुम्हारा 10 तक यहाँ तक आ गया वाई एक्सिस। इधर -1 -2 -3, तो ये आ गया वाई एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई 3,5 ये आपका पड़ेगा यहाँ पे 3,5। दूसरा कोऑर्डिनेट है 10,0, तो 10 यहाँ पे 0, तो ये हो गया मेरा 10,0। तीसरा कोऑर्डिनेट है -4,10, -4 वो भी एक्स एक्सिस में यहाँ पर ,10, तो ये पड़ेगा समथिंग यहाँ पे होगा -4, तो -4,10। अब इसको ड्रॉ करा जाए तो ये ड्रॉ होगा ये ऐसे, इसकी इक्वेशन होगी 5x + 7y = 50। दूसरी इक्वेशन है ये वाली, तो इसके कोऑर्डिनेट 3,5, तो यहीं पे आ रही है। अच्छा जी। दूसरा है 8, -2, 8, -2, तो ये यहाँ पर आ रही है 8, -2। तीसरी -2,12, -2,12 है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे 12 तो इधर आ जाएगा। अगर ये 11 ये 12 यहाँ पे, तो -2,12, तो यहाँ पर आएगा कोऑर्डिनेट्स -2,12, और इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा ऐसे। तो ये देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है, और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 3,5। तो हमने x किसको माना था, अब देखा जाए तो हमने x माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, तो x कितना है 3, तो एक पेंसिल का कितना रुपये है 3 रुपये, और 1 पेन y रुपीज़ का, तो पेन y पे कितना है 5, तो पेन का आ गया 5 रुपये एक पेन का, और पेंसिल का आ गया है 3 रुपये। तो ये मेरे आंसर्स हैं, इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, बिल्कुल सेम यही पैटर्न से बोर्ड्स में पूछे जाएंगे और इसी पैटर्न से करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्शन एट पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो जो इस एक्सरसाइज का जो एग्जांपल सॉल्यूशन है 3.2 एक्सरसाइज का, इससे आपको पूरी टेबल बताया था। जिस बच्चे ने नहीं देखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, क्योंकि मैंने पूरा टेबल बताया कि क्या क्या कंडीशन होती है इंटरसेक्शन पॉइंट का, पैरेलल के लिए और कोइंसिडेंट के लिए, और कैसे इसको समझते हैं। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और पैरेलल के लिए
A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और कोइंसिडेंट के लिए तीनों इक्वल होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल होते हैं। अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सेम ये क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसमें A1 क्या होगा 5, B1 क्या होगा -4, C1। अब बच्चे करेंगे 4 होगा B1 या माइनस B1 और -4। तो देखिए -4 कोफिशिएंट है। अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूँ 5x प्लस -4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब इसको हम ऐसे लिखते हैं -4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसलिए हम b का कोफिशिएंट पूरा नेगेटिव माइनस साइन के साथ लेंगे। तो a का कोफिशिएंट A1 का 5, B1 का -4, C1 का 8, A2 का 7 है, B1 का 6 है, B2 का 6 है और C2 का -9 है। तो 6 के 6 कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब मैं क्या करूँगा, 6 के 6 वैल्यू आ गई है A1 A2 का। तो हम देखेंगे A1 अपॉन A2 क्या है, A1 अपॉन A2 5/7, B1 अपॉन B2 क्या है -4/6, -4/6 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो -2/3। C1 अपॉन C2 8 अपॉन -9, माइनस साइन ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा -8/9। तो क्या इसमें कोई सी वैल्यू इक्वल है 5/7, -2/3, -8/9, कोई सी भी इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे, बिकॉज A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, हैंस द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये यूनिक सॉल्यूशन वाली कैटेगरी है। अब सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। इसमें भी A1 A2 ये है, B1 B2 ये है, C1 ये है, C2 ये है। A1 अपॉन A2 क्या होगा 9/18, 9/18 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 1/2 हो जाएगा। B1 अपॉन B2 क्या है 3/6, तो 3/6 इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो 1/2। C1/C2 12/24 हो जाएगा, तो 12/24 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब तीनों को देखो ध्यान से, 1/2 1/2 1/2, तीनों की रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है, सेम प्रोपोर्शन है तीनों में, 1/2 1/2 1/2। तो ये कौन सी कैटेगरी होगी, बिकॉज A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, हैंस द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ये कोइंसिडेंट कैटेगरीज की हैं। थर्ड पार्ट चलते हैं। थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी A1 ये है, A2 ये है, B1 ये है, B2 ये है, C1 ये है, C2 ये है। इसमें देखो कोफिशिएंट नहीं दे रखा, लेकिन कोफिशिएंट लेंगे क्या B2 का -1 लेंगे, क्योंकि जब भी कोफिशिएंट नहीं होता तो उसमें 1 होता ही होता है। क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो x y z, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो भी 4 आता है। तो यहाँ पे कोई बता पाएगा यहाँ पे 1 है या नहीं, यहाँ पे 1 होता ही होता है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। A1 अपॉन A2 क्या है 6/2, तो सॉल्व करेंगे 2 3 6 3 आ जाएगा, तो इसको हम 3 भी ले लेंगे। अब देखो ये है A1 अपॉन A2 6/2 था, मैंने सॉल्व करके 3 कर दिया, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3/1, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये कंफ्यूज मत होना। B1 अपॉन B2 क्या था -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस साइन गया, ये भी 3/1 3 हो गया। C1 अपॉन C2 प्लस 10/+9, तो 10/9 ये कटेगा नहीं। देखो इसमें क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो कौन सी कैटेगरी आ गई, ये वाली पैरेलल वाली। तो हैंस द लाइन्स आर पैरेलल। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो इसको अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए और सेम यही इसी पैटर्न से बोर्ड में कीजिएगा। आपको प्री बोर्ड में सेम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट है, और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपको मैंने पहले बता रखा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी कौन कौन सी होती है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो पर जाकर देखिए, उसमें मैंने पूरा टेबल, इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स वाली वीडियो है उसको जाकर देखिए, उसमें पूरा मैंने टेबल समझा रखा और पूरी कैटेगरी बता रखी, कौन सी कैटेगरीज में तीन कैटेगरीज है, कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्शन। कंसिस्टेंट में कौन सी आती है और इनकंसिस्टेंट में कौन सी आती है। कंसिस्टेंट में याद रखिएगा इनकंसिस्टेंट, इसमें दो आते हैं, एक तो आएगा इंटरसेक्शन और एक इसमें आएगा कोइंसिडेंट वाला, और इसमें सिर्फ एक ही आता है पैरेलल कंडीशन। जो भी पैरेलल कंडीशन होगी लाइंस वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? तो पहले इसका रेशियो देखते हैं। a1/a2 क्या होगा? a1/a2 3/2। अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है, आपको पता चल गया होगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। a1/a2 क्या होगा? 3/2 b1/b2 क्या होगा? +2/-3 +2/-3 मतलब 2/-3, माइनस साइन ऊपर चला जाता है तो ये हो जाएगा -2/3 -2/3 c1/c2। अब देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर ये इक्वस टू इधर होता तब सही था, क्योंकि पहले पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि जितने भी c1 और c2 की वैल्यू होती है वो इक्वस टू की लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी गलत नहीं होगा। आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड लीजिए चाहे राइट हैंड साइड में लीजिए, आपकी आंसर सेम आएगा। लेकिन हाँ, c1 और c2 दोनों एक ही साइड होना चाहिए। अगर c1 मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ तो c2 भी मेरी राइट हैंड साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इधर 5 इधर ले लूँ और इसको इधर ले लूँ इस इक्वेशन को, तो ऐसा गलत हो जाएगा। दोनों की वैल्यू एक ही साइड होनी चाहिए, तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो इधर राइट हैंड साइड है तो c1/c2 क्या होगा? 5/7। अब तीनों की वैल्यू इक्वल है, इक्वल भी नहीं है, चाहे कोई मिल भी नहीं रहा है, तो वो कौन सी कैटेगरी है? मैं आपको ध्यान होगा मैंने इंटरसेक्शन का क्या बताया था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इंटरसेक्शन कैटेगरी। तो ये होता है दीज लाइन्स आर intersecting, hence it is। अब इंटरसेक्शन वाला कौन सी कैटेगरी में? कंसिस्टेंट, hence it is consistent। यहीं लिख देंगे कंसिस्टेंट। सेकेंड पार्ट में देखते हैं। 2x - 3y = 8 है एंड 4x - 6y = 9। सेम इसमें भी a1/a2 क्या होगा? 2/4 2/4 1/2 हो जाएगा। b1/b2 क्या होगा? -3/-6, तो -3/-6 क्या हो जाएगा? माइनस साइन से माइनस साइन गया, 3/6 तो 1/2। c1/c2 क्या होगा? 8/9। अब 1/2 और 8/9 इसमें देखो तो ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या कैटेगरी हो रही है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ये कौन सी कैटेगरी में? तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। इसको ये कौन सी कैटेगरी था? पैरेलल की, ये पैरेलल कैटेगरी में है। और पैरेलल कैटेगरी वाली कौन सी होती है? इनकंसिस्टेंट। तो ये होगा देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। रीजन क्या दोगे? बिकॉज दीज लाइन्स आर पैरेलल। ठीक, नेक्स्ट कुछ पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे 3/2x + 5/3y = 7 एंड 9x - 10y = 14। ये फ्रैक्शन टाइप में क्वेश्चन है और ये सीधा लीनियर फॉर्म में है। ये भी है लीनियर फॉर्म में लेकिन फ्रैक्शन टाइप में। तो इसको भी क्या करेंगे, एक बार इसको लीनियर सॉल्व करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, या तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? a1/a2
क्या हो जाएगा A1/A2, क्या है A1 की वैल्यू तो 3/2 है और A2 की वैल्यू 9 है। अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो आपको मैंने बताया था अगर 3/2 डिवाइडेड बाय 9 होता है तो 9 के नीचे भी 1 होगा ही होगा, तो ये बीच में चल जाता है और ये ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/9 टू जा ये 9 × 2 तो 3/18, ये आएगा 1/6। तो सेम ये आ गया 1/6। B1/B2 5/3, 5/3 अपॉन -10, 5/3 अपॉन -10, तो 10 चल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/-30 और -30 को जाएगा 5/-30, तो माइनस साइन तो ऊपर चल जाएगा और 5×6 = 30, तो 1/6 भी आ जाएगा, कट जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो -1/6 आ गया। C1/C2, C1/C2 क्या है 7/14, 7/14 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब क्या ये इक्वल है? एक आ रहा है 1/6, एक आ रहा है -1/6 और एक आ रहा है 1/2, तो ना तो A1/A2 = B1/B2 है और ना ही C1/C2 इन दोनों की इक्वल है, तो ये इंटरसेक्शन कैटेगरी के आ गई। ये इंटरसेक्शन कैटेगरी के हैं, तो ये क्या है? कंसिस्टेंट। स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा कि इट इज़ कंसिस्टेंट बिकॉज दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। कंसिस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = 22। अब A1/A2 क्या होगा? A1 की 5 है और A2 -10 है, तो 5/-10 आपको पता होगा 5/-10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1/2 जाएगा -1/2 हो जाएगा, तो -1/2। B1/B2 क्या है? -3/6, तो -3 और 6, तो -3/6 क्या हो जाएगा? -1/2। C1/C2 क्या है? 11, 22, 11, 22 तो 11 दूनी 22, तो 1/2 आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए A1/A2 = B1/B2, क्योंकि -½ दोनों में है, लेकिन यहाँ पे भी हाफ है लेकिन माइनस का साइन नहीं है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? ये कैटेगरी में आ गया कि A1/A2 = B1/B2 तो है, लेकिन दोनों C1/C2 को इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल कैटेगरी में आ गया, तो ये क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। तो ये हो गया मेरा इनकंसिस्टेंट। स्टेटमेंट बना दीजिएगा कि इट इज़ इनकंसिस्टेंट बिकॉज दीज लाइन्स आर पैरेलल ईच अदर। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, मतलब लास्ट पार्ट चलते हैं इस क्वेश्चन के। 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12। अब सेम A1/A2, A1/A2 तो A1 क्या है? 4/3 और A2 क्या है? 2, तो 4/3 इसको करेंगे 4/3/2, 2 के नीचे 1 होगा, इसको बीच में चल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 × 2 4/6, तो इसको सॉल्व करेंगे 4/6 को 2/3, तो 2/3। B1/B2, B1 मेरा 2 है, B2 मेरा 3 है, तो 2/3। C1/C2, C1 मेरा 8 है और C2 मेरा 12 है, तो 8/12, 4 2 = 8, 4 3 = 12, ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 2/3। तो देखो तीनों में आ रहा है, A1/A2 भी 2/3 है, B1/B2 भी 2/3 है, C1/C2 भी 2/3 है, तो ये कौन सी कंडीशन आ रही है? तो ये तुम्हारी कंडीशन आ रही है ये वाली, A1/A2, B1/B2, C1/C2, और ये कौन सी है? कोइंसिडेंट वाली। और कोइंसिडेंट कैटेगरीज किस में आती है? तो कोइंसिडेंट आती है कंसिस्टेंट में, तो ये भी कंसिस्टेंट है। स्टेटमेंट क्या होगा? इट इज़ कंसिस्टेंट बिकॉज दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो यह आपका क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो गया, ये पूरा पार्ट, इसके एक एक पार्ट हो गए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये सेम इसी पैटर्न से बोर्ड में भी आएगा, तो इसमें सेम इसी पैटर्न से कीजिएगा, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो काम करता हूँ इसको पार्ट 1 बनाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 कर दूँगा, तो यहीं तक इसको नोट कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आगे मुझे किस कंसेप्ट पे या किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। और अगर आपको किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को सॉल्व करके आपको बता दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो बच्चे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय।